सभी को गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मैं इतना कहूँगा कि यदि इस वीडियो को एक बार भी आपने देख लिया तो आपके पूरे के पूरी वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। और आज अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की सूचियाँ। ये सूचियाँ क्या है? सूचियाँ मतलब मुख्य रूप से शक्तियाँ हैं। कुछ विषय है हमारे यहाँ पर, उन विषयों का किस प्रकार से आवंटन किया गया, कौन कौन से विषय हैं, वो किसके पास में है, कौन से विषय किसके पास में, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और बड़े ही प्यार से पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इन सूचियों के बारे में। तो इन सूचियों के बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से इन जो सूचियों का जो विवरण है वो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में विवरण दिया गया है और इसमें क्या लिखा गया है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन विषयों का आवंटन, मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन जितने भी विषय आते हैं उनका आवंटन के बारे में कि उनका विभाजन किया गया है। तो इस आधार पर 7वीं अनुसूची में 3 विषय दे रखे हैं, 3 सूचियां दे रखी है। अब अपन इन तीनों सूचियों के बारे में बात करेंगे। तो इन सूचियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली एक सूची आती है अपने संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये अपने पास में 3 सूचियां हैं। अब इन 3 सूचियों में 3 विषय हैं, लेकिन पहले ये अपन देखने की कोशिश करेंगे कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है। यहाँ पर मैं सिंपल तौर पे आपको कहूँ तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद को मतलब यदि संसद के अलावा और अन्य नाम लूं तो केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को। राज्य सूची है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को है, या विधानमंडल भी बोल सकते हैं हम अच्छी भाषा में, विधानमंडल को है। विधानमंडल बोलो या राज्य सरकार बोलो, एक ही बात है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद प्लस विधानमंडल, इन दोनों को ही है। अब देखो यहां पर कि संघ सूची में मुख्य रूप से कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है कि कुछ ऐसे विषय हैं, कितने विषय अपन डिटेल से देखेंगे इसके बारे में, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में यदि हम देखें तो इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। किंतु यदि ये पूछा जाए कि केंद्र ने किसी एक विषय पर कुछ अलग कानून बना दिया और राज्य ने एक विषय पर अलग कानून बना दिया, समवर्ती सूची को देखें तो यदि दोनों कानूनों में टकराव होता है, राज्य ने अलग बनाए, केंद्र ने अलग बनाए, तब वो स्थिति क्या होगी? तब जाकर के केंद्र सरकार का बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो निरस्त हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा अपन को समझना है, ठीक है? यहाँ तक। अब इनके देखते हैं कि कितने कितने विषय। जब हमारी इन सूचियों की को बनाया गया था उस समय पहले 97 विषय थे, 97 विषय थे, और वर्तमान में यहाँ पर 100 विषय हो चुके हैं।
मतलब संघ सूची में कानून बनाने के लिए पहले 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। अब राज्य सूची के बारे में बात करें तो राज्य सूची का जब गठन हुआ था उस समय 66 विषय थे कानून बनाने, और वर्तमान में इनको कम कर दिया गया है और वर्तमान में कितने विषय रह गए हैं? हमारे पास में 61 विषय रह गए हैं। और अब बात करें संवर्ती सूची की, तो संवर्ती सूची में पहले कानून 46 विषय पर बनाए जाते थे और अब इनको बढ़ा करके वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 51 विषय कर दिए गए हैं। ये मुख्य रूप से कुछ विषय थे, ये पहले वाले हैं, वर्तमान में ये है, ठीक है, ये पहले। तो मुख्य रूप से एक नॉर्मली मैंने देखा है इतने सारे एग्जाम हुए, कभी इन विषयों के बारे में पूछा नहीं गया है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं और संवर्ती सूची में कितने हैं। फिर भी एक नज़र दौड़ा करके देख लेंगे तो वो अपने लिए सेफ पोजीशन में आ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि संघ सूची में क्या है, कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं और संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं तो यहीं से ही आते हैं। एक विषय दे देंगे और कहेंगे कि यह विषय किस सूची के अंतर्गत होता है, या दे दिया कि राज्य सूची में निम्न में से कौन सा विषय आता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना अपन को। तो सबसे पहले अपन संघ सूची के बारे में बात करें तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। संघ सूची में यदि हम सभी विषयों के बारे में बात करें तो एक तो सुरक्षा, सुरक्षा का मामला है। कौन सी सुरक्षा? देश की सुरक्षा, या इसको रक्षा भी बोल सकते हैं, रक्षा विभाग। ये किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट का मामला है, ये भी अपने संघ सूची में ही आएगा। उसके बाद में विदेशी मामले हैं, ये भी अपनी संघ सूची में आएगा। इसके अलावा युद्ध है, यदि युद्ध की स्थिति आती है तो निर्णय संघ सूची के मतलब केंद्र सरकार लेगी इसमें निर्णय। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये भी अपने संघ सूची में आएगा। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली है, बैंकों के ऊपर जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो भी संघ सूची में आएंगे। उसके अलावा अंतर्राज्यीय नदियां हैं, अंतर्राज्यीय नदियां, अंतर्राज्यीय नदियां का अर्थ है कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों में से होकर गुजरती है और बाद में उन राज्यों में नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद होता है, तो इस पे कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से किसका है? संघ सूची में। इसके अलावा भी और काफी सारे विषय हैं, लेकिन इतना आपको याद रखना है क्योंकि अपने लगभग एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इससे आगे नहीं पूछा जाता है। अब अपन राज्य सूची के बारे में बात करें तो राज्य सूची में देखा जाए तो सबसे पहले कृषि, कृषि जो विषय है वो राज्य सूची में आएगा। उसके अलावा पुलिस, हाँ इसमें अपन एक सेना को और शामिल कर सकते हैं, सेना को। पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब पुलिस आ गई तो जेल तो आएगी आएगी, जेल भी अपने राज्य स्तर का मामला है तो जेल। न्याय, ये भी अपने राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। सिंचाई, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत। और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। तो देखो इस राज्य सूची में यदि मुझसे पूछा जाए तो ये दो विषय सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो कृषि जो हालिया में काफी हाईलाइट चल रहा है, कृषि कानून बने हैं उसके कारण काफी हाईलाइट है, तो ये पूछा जाता है एक तो कृषि का, और दूसरा एक पंचायती राज को लेते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन संवर्ती में। संवर्ती में देखा जाए तो शिक्षा, संवर्ती में अपने एक तो शिक्षा विभाग,
शिक्षा को लिया गया है। इसके अलावा मजदूर संगठन, ये दोनों भी अपने समवर्ती सूची में आएंगे। उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण को भी हम समवर्ती सूची में रखेंगे। बिजली, उसके अलावा परिवार नियोजन, ये जो सभी विषय हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आती है कि राज्य सूची के अंतर्गत कई बार केंद्र कानून बनाता है। क्या कारण है कि राज्य सूची में कई बार केंद्र कानून बनाता है? तो क्यों बनाता है? देखो, इसके दो तीन कारण हैं। दो तीन कारणों में मुख्य रूप से एक तो राष्ट्रपति के शासन की स्थिति हो जाए उस राज्य में, राष्ट्रपति शासन। अब ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ये अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन पूरे शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे, आपातकालीन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। और उसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, उस समय राज्य सूची पर किसी विषय पर कानून बनाते हैं संसद। इसके अलावा राज्य से अनुमति लेकर के, राज्य से अनुमति लेकर के, यदि राज्य से अनुमति लेकर के भी संसद है वो राज्य सूची के अंतर्गत कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा, यह अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा यदि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, वो भी कितने, 2/3 बहुमत से, तब उस स्थिति में संसद है उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। तो इसमें देखो ज्यादा याद करने वाली कोई बात नहीं है। सुरक्षा या रक्षा विभाग का मामला देखते हैं तो संघ सूची में आता है। स्टॉक मार्केट का सबको पता है, संघ सूची में। विदेशी मामले हैं, विदेशी मामले ये है कि किसी देश के साथ में कैसे संबंध स्थापित करने हैं, वो निर्णय केंद्र सरकार ही लेगी। पाकिस्तान के साथ में हमारा रिश्ता कैसा है, चीन के साथ में हमारा रिश्ता कैसा है, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियां करनी है, किन देशों के साथ में किस प्रकार की संधियां करनी है, ये पूरा का पूरा जो विदेशी मामला है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का मामला है, ये हमारे संघ सूची में ही आएगा। तो इन सूचियों को देख करके हमें यूं विश्वास होता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है बनिस्बत राज्य सरकारों के। यहाँ पर केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है राज्य सरकारों की बनिस्बत है। ठीक है, आज का ये जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे हिसाब से ये आपको ये टॉपिक है इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से एक बार इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी। आज का हम ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नए विषय के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।